हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू एपिसोड ऑफ हाउ टू व्लॉग। तो भाई आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि आपको अपने व्लॉग को एडिट कैसे करना है। ये देखो, मैं इस तरीके से करता हूँ, पूरी टाइमलाइन आपको दिख रही होगी और ये व्लॉग एडिटेड है, पूरा व्लॉग एडिटेड है। तो आज के इस एपिसोड में कंप्लीट आपको सिखाने वाला हूँ कि मैं किस तरीके से एडिट करता हूँ अपने व्लॉग्स को और आपको किस तरीके से करना चाहिए। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको व्लॉग बना के दिखाया फैमिली के साथ में और आपको सब कुछ बताया किस एंगल पे रखना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए और लाइट के अपोजिट में किस तरीके से, जैसे अभी मैं शूट कर रहा हूँ, यहाँ से लाइट आ रही है तो किस तरीके से आपको शूट करना चाहिए। तो वो सब चीज़ों के बारे में बात की मैंने। बट उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो एडिटिंग इंपॉर्टेंट है ना। आपने पूरे दिन भर व्लॉग बनाया, सुबह से रात तक व्लॉग बनाया, पूरी फुटेज आ गई आपके पास, 1 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की, 4 घंटे की, जितने घंटे की आपके पास आ गई। अब उसको एडिट करके छोटा बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है कि लोग उस व्लॉग को देखें। उसको 10 मिनट का बनाना है, 15 मिनट का बनाना है, 20 मिनट का बनाना है, वो आपको नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता होता गाइस। तो जितना इंटरेस्टिंग पार्ट होता है वो हमको रखना होता है और जितना इंटरेस्टिंग नहीं होता है उसको कट करना होता है। बीच में बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जो हम गलत बोल देते हैं, बहुत मिस्टेक्स होती हैं, बहुत बार फंबल करते हैं। मैं तो बहुत फंबल करता हूँ, बहुत ज़्यादा। फिर मुझे कई बार वो दोबारा ही बोलना पड़ता है, वो तो नेचुरल है भाई, इंसान है तो गलती होती है। एक बार बोलते हैं, कई बार मुझसे गलती हो जाती है, तो वो सब पार्ट को कट करना होता है। और बहुत सारी क्लिप ऐसी होती हैं हम शूट तो कर लेते हैं लेकिन एडिट के टाइम पे ध्यान आता है, नहीं यार ये तो बोरिंग लग रहा है यार, हमने इतना बड़ा शूट किया लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है इसको, तो वो भी कट करना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे साइलेंट वाली सीन्स होते हैं जहाँ पे कोई नहीं बोल रहा है, एकदम साइलेंट है, उसको भी कट करना होता है, नहीं तो व्लॉग बोरिंग हो जाएगा। तो चलो अब बात करते हैं एडिटिंग होती क्या है। गाइज, अगर आप एडिटिंग के डेप्थ में घुसोगे ना, उसका तो कोई एंड ही नहीं है। जैसे आप प्रोफेशनल एडिटर्स को देखोगे जो मूवीज़ एडिट करते हैं या फिर तगड़ी तगड़ी सिनेमेटिक वीडियोस बनाते हैं या फिर ट्रैवल व्लॉग्स। गाइज, इस वीडियो में मैं ट्रैवल व्लॉग्स की बात नहीं करूंगा, उसकी बात हम किसी और एपिसोड में करेंगे। बिकॉज अगर आपको ट्रैवल व्लॉग को एडिट करना है, अगर आपको सिनेमेटिक वीडियोस बनानी है, अगर आपको बी रोल्स बनाने हैं, भाई उसमें बहुत टाइम लगता है। उसमें वॉइस ओवर्स भी होते हैं, उसमें ड्रोन शॉट्स भी होते हैं, उसमें गोप्रो के शॉट्स होते हैं, एक्शन कैमराज के शॉट्स होते हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल कैमराज यूज़ होते हैं। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर भी बहुत नेक्स्ट लेवल चाहिए, तो भाई वो बहुत एडवांस चीज़ हो जाती है। तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे बिकॉज अभी आप बिगिनर हो। मैं आपको बेसिक एडिटिंग बताता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ। गाइज, आपको पता ही होगा मैंने अभी तक किसी भी अपने व्लॉग में एडवांस एडिटिंग नहीं करी है। ना ही मैं कोई ज़्यादा साउंड इफेक्ट यूज़ करता हूँ, ना ही मैं कोई ज़्यादा ट्रांजेक्शन यूज़ करता हूँ, ना ही मैं कोई ज़्यादा खतरनाक बी रोल्स यूज़ करता हूँ, ना ही खतरनाक एडिटिंग होती है। बहुत सिंपल सिंपल कट 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 होता है, वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और मेरे ख्याल से लोगों से कनेक्ट करने के लिए व्लॉगिंग में ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत नहीं होती है, अगर आपको लोगों से कनेक्ट करना है। जैसे आप लोग मुझसे कनेक्ट करते हो और मैंने 2000 से ज़्यादा व्लॉग डाल दिए हैं और मैंने अभी तक सीखी भी नहीं है एडवांस एडिटिंग, मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं करने लग गया ना वैसी वाली एडिटिंग, साउंड इफेक्ट डालने लग गया, बीच में मीम डालने लग गया या फिर खतरनाक बी रोल्स डालने लग गया, सिनेमेटिक शॉट्स डालने लगा, तो उससे ना एक कनेक्शन चला जाता है। समझ रहे हो ना? मैं उसको गलत नहीं बोल रहा, वो करना चाहिए, बट वो एक अलग कैटेगरी होती है। बहुत सारे ऐसे ट्रैवल ब्लॉगर्स आपने देखे होंगे जो बहुत तगड़े तगड़े ट्रैवल वीडियोस बनाते हैं, उसमें टाइम भी बहुत लगता है, उसमें एक दिन में आप एडिटिंग नहीं कर सकते, उसमें हफ्तों की मेहनत लगती है, 10 दिन की मेहनत लगती है। ड्रोन की फुटेज आती है, कैमरे की फुटेज अलग होती है, गोप्रो की फुटेज अलग, फ़ोन की फुटेज अलग, बहुत सारे मेमोरी कार्ड, बहुत कुछ, बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है उन चीज़ों में, बहुत सारा टाइम, बहुत सारा दिमाग, तो वो बहुत अलग चीज़ है। तो उसकी तरफ अभी नहीं जाएंगे हम। अभी हम जाएंगे सिर्फ नॉर्मल व्लॉगिंग, जो हम फैमिली व्लॉगिंग करते हैं या फिर नॉर्मली कहीं बाहर जाते हैं कुछ काम से, कुछ खरीदने के लिए, या फिर थोड़ा बहुत ऐसे घूमने जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बस आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं कैसे एडिट करता हूँ, किन किन बातों का ध्यान रखता हूँ एडिटिंग करते वक्त, जिससे व्लॉग इंटरेस्टिंग लगता है और व्लॉग वायरल जाता है। बिकॉज यूट्यूब पे ना ऑडियंस रिटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर लोग वीडियो देख रहे हैं तभी यूट्यूब उसको वायरल करता है, तभी उसको दूसरों को रिकमेंड करता है।
अगर लोग वीडियो छोड़ के चले जाएंगे ना आपकी 1 मिनट में ही, तो यूट्यूब उसको पुश भी नहीं करेगा। यूट्यूब भी तभी पुश करेगा जब आपकी एडिटिंग अच्छी होगी, लोग पूरा अच्छे से देखेंगे। पूरा अच्छे से देखेंगे तो यूट्यूब भी सोचता है यार इसकी वीडियो अच्छा आ रहा है तो इसको वायरल करो, इसको और लोगों तक पहुंचाओ। और लोगों तक पहुंचती है तो वो भी क्लिक करते हैं। तो ये गेम होता है गाइस। तो स्क्रीन पे जाने से पहले, अपनी एडिटिंग दिखाने से पहले, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप हो, आप फ़ोन से भी एडिट कर सकते हो। स्टार्टिंग में मैंने ऑलमोस्ट 600 से 700 वीडियोस अपनी फ़ोन से ही एडिट करी हैं। 600 वीडियोस फ़ोन से, और नॉर्मल फ़ोन से, कोई आईफोन नहीं, कोई फ्लैगशिप फ़ोन नहीं, नॉर्मल फ़ोन, उससे ही एडिट करी है। थोड़ा मतलब हैंग होगा, बीच बीच में अटक भी जाएगा, क्रैश भी कर जाएगा, आपको कई बार दोबारा भी एडिट करनी पड़ेगी, पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। बट आपको रुकना नहीं है, आपको करना है। आपके पास जो भी फ़ोन है उससे आपको करना है। और जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो आप किसी नॉर्मल सॉफ्टवेयर, मैं सॉफ्टवेयर भी आपको नहीं बताने वाला हूँ। सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं, जैसे मैं यूज़ करता था पावर डायरेक्टर, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, काइन मास्टर भी यूज़ कर सकते हैं, फिल्मोरा यूज़ कर सकते हैं, प्रीमियर प्रो यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन में भी आ गया, कैपकट यूज़ कर सकते हैं, आई मूवी यूज़ कर सकते हैं। मैं कोई एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आपको नहीं बताऊँगा, नहीं तो फिर हो जाएगा ना कि यार वो अच्छे से नहीं चल रहा, तुमने वो बताया। मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊँगा जो हर सॉफ्टवेयर में होती हैं। कट 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 करना होता है बस पार्ट को, जो काम का नहीं है ना व्लॉग से, उसको कट करना है। ये दिमाग में बिठा लो, आपको व्लॉग एडिट करना है, जो आपने पूरे दिन में शूट किया है, जितनी क्लिप्स बनाई हैं, उनको साथ में लाना है, और जो काम का नहीं है उसको उड़ाना है बस। मैं भी यही करता हूं। मैं दोबारा से बोलूंगा आपको, जो आपने पूरे दिन क्लिप बनाई है, जितनी बनाई है 50 60 100, मेरी क्लिप 100 से ज़्यादा बनती हैं, 100 से ज़्यादा क्लिप बनती हैं, और उनमें से आधी ज़्यादा क्लिप तो मैं उड़ा ही देता हूँ कि नहीं यार ये मज़ा नहीं आ रहा। शूट हो जाता है, फिर एडिटिंग के टाइम पे यार मज़ा नहीं आ रहा यार, स्टोरी लाइन नहीं बन रही। मतलब मान लो एक बात हो रही है, उसके बाद कुछ और ही बात हो जा रही है, फिर वो एक कनेक्शन नहीं होता ना, तो मैं कट कर देता हूँ। वो कैसे होता है वो मैं आपको भी स्क्रीन पे बताऊंगा। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके पास यही होना चाहिए, आपके पास लैपटॉप होना ही चाहिए, आपके पास फ़ोन है उसी में एडिट करो। और मैंने भी उसी में किया था स्टार्ट, आप मेरे पुराने वीडियोस देखना। नॉर्मल बस कट करना है, स्प्लिट करना है गाइज। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, ध्यान से देखना कि कंटेंट को किस तरीके से एडिट करना है। सिंपल है, थोड़ा दिमाग यूज़ करना है आपको एडिट करते हुए। दिमाग सबसे मेन है। ऐसा नहीं है कि क्लिप बनाई बनाई चल जाएगी, ऐसा नहीं होता। दिमाग यूज़ करना है एडिटिंग के टाइम पे, कि भाई लोग आपकी वीडियो देखें, चाहे वो 8 मिनट की है, 10 मिनट की है, लोग पूरी देखें। ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है। चलो स्क्रीन पे चलते हैं, आ जाओ गाइस। तो आ चुके हैं स्क्रीन पे, ये देखो, ये जो वीडियो दिख रही है ना आपको स्क्रीन पे, ये कंप्लीट हो चुकी है एडिट। अब ये अपलोड होने के लिए रेडी है। ये बनी है मेरी टोटल 15 मिनट 57 सेकेंड की, ऑलमोस्ट 16 मिनट की वीडियो है ये देखो। और ये देखो इतनी सिंपली एडिट हुई है, इसमें कुछ भी नहीं है भाई, ना इसमें कोई साउंड इफेक्ट है, ना इसमें कुछ ट्रांजिशन है या फिर कोई मीम, कुछ भी एडिट नहीं है इसमें। सिर्फ जो मैंने वीडियोस बनाई है ना वही है, उनको मैंने कट 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 किया है बस। जितने भी आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक 15 मिनट तक दिख रही हैं, ये सारी की सारी मेरी वीडियो हैं जो मैंने खुद रिकॉर्ड करी हैं, ये देखो, ठीक है। और स्टार्टिंग में मैं जो डालता हूँ पूरे व्लॉग में, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होती है वो है, ये देखो, ये एक पार्ट है, 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 और ये एक पार्ट है। इसके बाद फिर मेरा साउंड आता है, और फिर मैं हेलो गाइस करता हूँ यहाँ से। तो ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि एडिटिंग में मैं कुछ जादू करता हूँ, मैं कुछ खतरनाक चीज़ डाल देता हूँ जिससे वीडियो मस्त एडिट हो जाती है एक बारी में। ऐसा नहीं होता है गाइस। आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सिंपल है। पूरी टाइमलाइन मैंने आपको दिखा दी है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। और ये एडिट हो जाती है 2 से 3 घंटे में एडिट हो जाती है, क्योंकि मेरी जो फुटेज बनती है वो बनती है 2 घंटे की, 3 घंटे की। उसको बनाना होता है 15 मिनट का, और वो भी मुझे नहीं पता कि 15 मिनट बनेगी, 10 मिनट बनेगी, 20 मिनट बनेगी। वो तो एडिट के टाइम पे जो मुझे लगता है अच्छा पार्ट है वो रखता रहता हूँ। जितनी बनती है उतनी मैं अपलोड कर देता हूँ। तो ठीक है, आप समझ गए कि देखो बिल्कुल सिंपल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस जो मैं ध्यान रखता हूँ एडिटिंग के टाइम और शूट के टाइम, जब आप व्लॉग बना रहे हो ना गाइस, उसी टाइम पे आपको एडिटिंग के बारे में भी सोचना है। मैं जब व्लॉग बना रहा होता हूँ ना, उसी टाइम पे सोच लेता हूँ इसको इस तरीके से मैं एडिट करूँगा।
और कि ये वाला पार्ट मैं पहले डालूंगा, ये वाला पार्ट बाद में डालूंगा। जैसे ये व्लॉग एडिट हुआ है, ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें जो स्टार्टिंग में है, हमारा जो जी वैगन है ना, इसका जो चार्जर है फाइनली लग चुका है। ये देखो, ये रहा। तो अब कभी भी हम अपनी जी वैगन को चार्ज कर सकते हैं यहीं पे। मैं समझ गई हूँ, पता है क्या? कि आपने बीवी और टीवी में से टीवी को चुन लिया है। कुछ भी। मम्मी बंदे को सिखा रही है सब्जी कैसे तोड़नी होती है। गाइस गुड न्यूज आने वाली है। गाइस तो गुड न्यूज ये है, तो आपने देखा स्टार्टिंग में गाइस। चलो एक्सप्लेन करता हूँ क्या देखा और मैंने कैसे क्या क्लिप डाली है स्टार्टिंग में। तो जो पहली क्लिप मैंने डाली है ये वाली, हमारा जो जी वैगन है ना, इसका जो चार्जर है फाइनली लग चुका है। ये देखो, ये रहा। तो हमारे नए घर के बेसमेंट में हमारी जी वैगन का चार्जर लग गया है, जो कि नई चीज़ है और काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे मुझसे। तो वो मैंने स्टार्टिंग में डाला है पार्ट, ताकि आप लोगों का एक्साइटमेंट हो कि व्लॉग में क्या होगा। सेकंड क्लिप। तो अब कभी भी हम अपनी जी वैगन को चार्ज कर सकते हैं यहीं पे। मैं समझ गई हूँ, पता है क्या? कि आपने बीवी और टीवी में से टीवी को चुन लिया है। कुछ भी। अब ये वाला पार्ट देखो, थोड़ा फनी पार्ट है, थोड़ा मतलब ऐसे नोकझोंक होती रहती है अवंतिका और मेरे बीच में। तो ये वाला पार्ट मैंने स्टार्टिंग में डाल दिया ताकि लोग पूरे व्लॉग में बने रहें और ये वाला क्लिप ढूंढें कि कब आएगा, कब इनकी लड़ाई होगी। क्योंकि लोगों को ये सब देखने में मजा आता है ना। अवंतिका और मेरी जब लड़ाई होती है, वो कह रही है कि टीवी या बीवी, तुमने टीवी को चूज कर लिया। तो ये बहुत एक फन चीज़ है और लोगों को देखने में मजा आएगा। पूरा व्लॉग में ढूंढेंगे ये वाला पार्ट कब आएगा, ये वाला पार्ट कब आएगा। तो चलो नेक्स्ट। मम्मी अवंतिका को सिखा रही है सब्जी कैसे तोड़नी होती है। तो अवंतिका पहली बार हमारे खेत में सब्जी तोड़ रही है, तो मैंने एक लाइन ये डाल दी स्टार्टिंग में। गाइस गुड न्यूज आने वाली है भाई। ये गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज, समझ रहे हो गाइस। काफ़ी लोग कमेंट करते रहते हैं तुम्हारा बेबी कब होगा, तुम्हारा बच्चा कब होगा, तुम्हारा ये गुड न्यूज़ कब आएगी। तो वो गुड न्यूज़ थी कुछ, वो मैंने स्टार्टिंग में ही डाल दिया ताकि लोगों को इंटरेस्ट बने, पूरे व्लॉग देखे लोग। एक तो मैंने जी वैगन डाला, दूसरा मैंने डाला टीवी या बीवी, थोड़ी बहुत लड़ाई। उसके बाद अवंतिका पहली बार सब्जी तोड़ रही है। उसके बाद गुड न्यूज़। गाइस तो गुड न्यूज़ ये है, गुड न्यूज़ ये है, क्या है ये देखो, व्लॉग स्टार्ट हो गया। मैंने बताया नहीं गुड न्यूज़ क्या है और मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो मतलब पूरे व्लॉग का छोटे छोटे क्लिप 2-3 सेकंड के मैंने स्टार्टिंग में ऐड कर दिए ताकि लोग पूरा व्लॉग देखें। ये चीज़ आपको समझनी है बस। यही चीज़ अगर आप समझ गए ना, ये चीज़ आपने सही तरीके से कर ली स्टार्टिंग वाली, तो आपका 90% काम हो जाएगा। बस आपको ज़्यादा एडिटिंग करने की सीखने की जरूरत ही नहीं है, ना करने की ना सीखने की जरूरत ही नहीं है। आपको अपना दिमाग को यूज़ करना है। मैं फिर से बोलूँगा, आपका गोल ये रहना चाहिए कि मैं इस तरीके से एडिट करूँ कि लोग वीडियो पूरा देखें। आपको अपने एडिटिंग स्किल्स नहीं दिखाने हैं, एडिटिंग स्किल्स को इंप्रूव नहीं करना है, आपको अपने व्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाना है। कि स्टार्टिंग के 1 मिनट में ऐसा कुछ दिखा दो, आप ऐसा कुछ बोल दो कि व्लॉग पूरा देखें लोग। बस ये चीज़ ऑब्जर्व करो आप मेरे व्लॉग्स में। हर व्लॉग में आपको ये चीज़ मिलेगी। हर व्लॉग में मैं स्टार्टिंग में ये डालता हूँ। क्यों डालता हूँ? यही रीज़न है, इसीलिए डालता हूँ कि भाई स्टार्टिंग में कुछ इंटरेस्टिंग दिखा दिया और वो पूरा बताया नहीं कि क्या है, ताकि लोग पूरा व्लॉग देखें। और लोग देखते हैं तभी यूट्यूब भी उसको वायरल करता है, रिकमेंड करता है। तो ये चीज़ गाइस ध्यान रखना, जब भी आप व्लॉग बनाओ स्टार्टिंग में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग दिखा दो, लेकिन पूरा मत दिखाओ, थोड़ा थोड़ा दिखा दो कि भाई लोग पूरा उसको व्लॉग में देखें और फिर यूट्यूब आपका व्लॉग रिकमेंड करे, दूसरों को वायरल करे। तो चलो मैंने आपको स्टार्टिंग का बता दिया। ये स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है और छोटे छोटे क्लिप आपको डालने हैं। मैंने डाले हैं ये 20 सेकंड तक, 20 सेकंड तक पूरे व्लॉग का छोटा छोटा डाल दिया मैंने। उसके बाद फिर मेरा वही नॉर्मल साउंड है गाइस। ऐसा कुछ इंट्रो भी नहीं है मेरा कि मतलब उसमें वीडियोस चल के आ रही हैं, कुछ लिखा हुआ आ रहा है। कभी कभी मैं डेट्स डाल देता था, डेट्स वो भी नहीं डाल रहा आजकल, तो ब्लैक स्क्रीन आती है। ये ब्लैक स्क्रीन आई। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फिलहाल अपने स्टूडियो में हूं और एक मस्त चीज दिखाता हूं। अब ऑब्जर्व करना गाइस, अच्छे से ऑब्जर्व करना जो मैं दिखाने वाला हूं आपको, बताने वाला हूं आपको। हमारी दूसरी वीडियो पे 100 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। ये देखो जो कि है हमारा गाना भाई मेरे भाई, 101 मिलियन व्यूज भाई।
तो मैंने आपको क्या बताया व्लॉग की स्टार्टिंग में? व्लॉग की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया हमारा अचीवमेंट कि हमारे एक वीडियो पे हो चुके हैं 100 मिलियन व्यूज़। समझ रहे हो? आपको स्टार्टिंग में ही व्लॉग को बिल्ड करना है कुछ बात बोल के। अगर स्टार्टिंग में ही हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, तो ना आज हमको पता नहीं आज हम वहाँ जाने वाले हैं, अगर ऐसे कुछ बोलोगे ना आप, कभी कभी चलता है, बट अगर रोज आप बोरिंग चीज़ें बोलोगे ना स्टार्टिंग में ही, तो आपको लोग नहीं देखेंगे, लोग छोड़ के चले जाएंगे। आप मेरे को भी ऑब्जर्व करते होगे, मैं स्टार्टिंग में ही हमेशा कुछ इंटरेस्टिंग बिल्ड करता हूँ कि गाइस आज हम ये चैलेंज करने वाले हैं, गाइस आज हम यहाँ जाने वाले हैं, वहाँ पर ये होगा, वहाँ पर ये होगा। वो मैं स्टार्टिंग में ही बिल्ड कर देता हूँ ताकि लोगों के अंदर एक्साइटमेंट हो व्लॉग देखने की। तो ये वाला पॉइंट गाइस लिख लेना, लिख। व्लॉग बनाने से पहले ही सोच लो इस बात को दिमाग में। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है व्लॉग एडिट करते टाइम। पहली चीज जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, जो 20 सेकंड की क्लिप आई है मेरे व्लॉग में से कट 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 करके, कि व्लॉग लोग पूरा देखें। और व्लॉग की स्टार्टिंग कि भाई कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बोल दो आप स्टार्टिंग में ही, हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, तो आज हम जाने वाले हैं अपने कॉलेज और आपको कॉलेज में ये दिखाने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाने वाले हैं। ऐसी कुछ बात बोल दो कि भाई लोग एक स्टोरी बिल्ड हो जाए कि भाई आज तो इस व्लॉग में ये देखने को मिलेगा। मतलब स्टार्टिंग में आपको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, एक बिल्ड करना पड़ेगा। ऐसे मत बोलना हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, तो अब हम जा रहे हैं कॉलेज। एक ये बोलना, और कॉलेज में गाइस आज आपको ये दिखाने वाला है, देखना मजा आ जाएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग होगा और बहुत ही क्रेजी व्लॉग होने वाला है। अगर आप ऐसा बोल दोगे ना थोड़ा एक्साइटेड होके, तो लोग पक्का देखेंगे। समझ रहे हो? या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हो, आप स्टार्टिंग में बोलो कि गाइस आज हम जा रहे हैं नैनीताल घूमने, ठीक है? और एक आप बोलो गाइस आज हम जा रहे हैं नैनीताल में बोटिंग करने, पहली बार भाई मजा आने वाला है। तो इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। लोगों को देखना होगा आपका पहला बोटिंग एक्सपीरियंस क्या होता है। या फिर आप वहां कुछ और करते हो, शॉपिंग करने जा रहे हो, तो आप बोलो गाइस आज हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, आज पहली बार मतलब ये चीज़ खरीदने वाला हूं मैं, और पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस होगा ये वो। मतलब एक बिल्ड करना होता है। जैसे आपने देखा होगा, मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो मैं, जैसे हम बंजी जंपिंग करने गए, ऋषिकेश गए, तो मैंने ये नहीं बोला कि गाइज आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश, मैंने ये बोला गाइज आज पहली बार हम जा रहे हैं बंजी जंपिंग करने के लिए, पता नहीं क्या होगा, ऊपर से कूदेंगे, ये होगा वो होगा। स्टार्टिंग में बिल्ड कर दिया मैंने वो चीज़, तब जाके लोगों को वो इंटरेस्ट बना रहता है। स्टार्टिंग के 1-2 मिनट बहुत मैटर करते हैं गाइस। अगर आपको अपनी वीडियो को वायरल करना है, ये बात को ध्यान रखना, आप पूरी वीडियो में कैसी एडिट करो, कुछ भी करो, स्टार्टिंग के 1-2 मिनट अगर आप अच्छे से एडिट कर लो, अच्छे से बिल्ड कर लो अपनी स्टोरी को, तो बीच में तो गाइज थोड़ा बहुत बोरिंग होगा, चलेगा थोड़ा बहुत, बीच में भी ऐसा नहीं कि ज़्यादा, क्योंकि बीच में भी छोड़ देंगे भाई लोग, ऐसा नहीं है। एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, मतलब स्टार्टिंग में तो होना ही चाहिए, हर व्लॉग में होना चाहिए। आपने हमारे व्लॉग में देखा होगा जितने भी चैलेंज वीडियोस होते हैं, जितने भी ट्रैवल वीडियोस होते हैं, जितने भी हम एडवेंचर करते हैं कहीं पे जाके, तो मैं व्लॉग के स्टार्टिंग में ही बोल देता हूँ गाइज आज हम प्रैंक करने वाले हैं मम्मी के ऊपर, गाइज आज हम पीयूष के ऊपर प्रैंक करने वाले हैं, और प्रैंक ये होने वाला है, गोरिल्ला प्रैंक होने वाला है, या फिर ये फेक बेड प्रैंक होने वाला है, उसमें पानी डाल देंगे। स्टार्टिंग में बिल्ड कर दो बस। अगर आपने स्टार्टिंग में कुछ चीज़ अच्छे से बिल्ड कर दी ना, तो लोग आपका व्लॉग पक्का पूरा देखेंगे। यही चीज़ मैं फॉलो करता हूँ। लोगों को लगता है ना व्लॉग ऐसे ही चल जाता है, यार इसका तो बस ऐसे कुछ नहीं चलता गाइस। अगर आपको लगता है ऐसे ही चल जाता है, ऐसे कुछ नहीं चलता है। बहुत सारी चीज़ों का मैं ध्यान रखता हूँ। अरे लाइट आ रही है, जा रही है, सॉरी, इसको इग्नोर करना। जो बात बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना, ठीक है? अब मैंने बोला कि भाई हमारे हो चुके हैं 100 मिलियन। अब 100 मिलियन कोई नॉर्मल चीज़ तो नहीं है गाइस किसी वीडियो पे होना। चलो फिलहाल व्लॉग पे आते हैं। व्लॉग किस तरीके से एडिट करना है वो सिखाने से ज़्यादा जरूरी यही है सिखाना आपको। समझ रहे हो? व्लॉग तो आप खुद एडिट कर लोगे, कट पट 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 खुद कर लोगे, बट दिमाग कैसे यूज़ करना है वो सिखा रहा हूँ मैं आपको, कि व्लॉग में किस तरीके से आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखानी है। स्टार्टिंग से इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाना शुरू करोगे ना। आपने मिस्टर बीस्ट को देखा है, मिस्टर बीस्ट के वीडियोस पे इतने व्यूज़ क्यों आते हैं? वो स्टार्टिंग से ही भाई क्या क्या क्रेजी चीज़ें दिखा देता है अपने वीडियो में। 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन व्यूज़ चले जाते हैं,
चलो वो तो फिर अलग ही चीज़ है गाइज, उनका तो बजट ही अलग लेवल का होता है। बट हम अभी वहाँ पर नहीं हैं, हम बिगिनर हैं, बट हम भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। आपके पास जो भी चीज़ें हैं उनको यूज़ करो और इस तरीके से इन व्लॉग बनाओ। चलो नेक्स्ट। इस पे 116 मिलियन, इस पे 101। तो भाई कितना मस्त लग रहा है देख के। देखो भाई 200 मिलियन व्यूज तो ऐसे ही हो गए हैं, 2 वीडियो में ही 200 मिलियन व्यूज हो गए हैं। देखो ये क्या बात बोली मैंने, 2 वीडियो पे 200 मिलियन व्यूज़ हो गए हैं। ये गाइस नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये हर ब्लॉगर नहीं बोल पाता है। आई डोंट थिंक कि इंडिया में किसी और ब्लॉगर के होंगे 2 व्लॉग पे 200 मिलियन व्यूज़। शॉर्ट्स पे आ जाते हैं बट लॉन्ग फॉर्म में, और इसकी अर्निंग कितनी होगी सोचो 100 मिलियन पे। वो मैं आपको जल्द ही आने वाले एपिसोड में बताऊंगा कि किस ब्लॉग पे कितने व्यूज़ पे कितनी अर्निंग होती है। बट अभी आप बेसिक सीखो, एडिटिंग सीखो। तो सोचो, ये इंटरेस्टिंग बात बोल दी मैंने स्टार्टिंग में ही कि लोग टिके रहें। अब नेक्स्ट दिवाली ब्लॉग होगा, इस पे भी जल्दी करवा दो गाइस 100 मिलियन। 68 हो गए हैं, 32 मिलियन रह गए, करवा दो गाइस जल्दी से। और आजकल मैं आधे टाइम अपना स्टूडियो में स्पेंड कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एकदम शांति है। तो मैं सोचता रहता हूँ क्या क्या चीजें नहीं करनी है, क्या ब्लॉग बनाना है, क्या, तो वो सब चीजें मैं यहीं पे करता हूँ सारी। भाई मेमोरीज हमारी, व्यूज कितना छोटा है देखो भाई। तो अब मैं थोड़ी बहुत अपनी वीडियोस दिखा रहा हूँ, अपनी मेमोरीज दिखा रहा हूँ जो आप लोगों ने देखा है। 100 मिलियन व्यूज़ आए हैं तो सबने देखा है ना, ताकि लोग भी हमारी पुरानी वीडियोस को याद करें, और लोग याद करते हैं और जाके देखते भी हैं फिर। तो ये सब रिलेटेबल चीज़ें होती हैं। ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ बिकॉज मेरे को ऑलरेडी लोग जानते हैं, मेरे को इतने लोगों ने देखा, 100 मिलियन लोगों ने ये गाना देखा है हमारा। बट आप अभी ये सब नहीं बोल पाओगे, बट मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाना है ब्लॉग को। चीजें हैं यार, बेस्ट है सबसे। और कुनाली एज यूजुअल टीवी देख रहा है। अब कुनाली को दिखा दिया, टीवी देख रहा है, रिलेटेबल है। हर किसी के घर में बच्चे होते हैं और वो टीवी देखते हैं। मम्मी और चाची तो फोन चला रहे हैं, कुछ देख रहे हैं फोन में अपना, कुछ पहाड़ी वीडियोस देखते रहते हैं। और घर में मम्मी लोग आजकल फ़ोन में लगे रहते हैं, तो वो सब भी सबके घर में होता है। अम्मा यहाँ फोन चला रही है, दादाजी यहाँ पे मस्त लेटे हुए हैं। मैं नाटक देख रही हूँ, कभी अभी वहाँ पूर्णिमा की कथा, बैसाख की कथा सुनी, अच्छा, अच्छी अच्छी बातें सुनी, सत्यनारायण की कथा सुनी। आईफोन है मेरे पास, मैं आईफोन वाली अम्मा हूँ, इसलिए क्या करूँ, बैठे फिर आईफोन। अब देखो अम्मा भी इतना इंटरेस्टिंग बातें बोलने लग गई है, मैं कथा सुनती हूँ, और फिर कह रही है कि आईफोन वाली अम्मा हूँ। तो भाई ये सब चीज़ें ब्लॉग में डालनी होती हैं, और क्या कट करना होता है वो भी मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। पहले क्या डालना है, किस तरीके से बनाना है व्लॉग, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अपना दिमाग यूज़ करना। कट तो हर कोई कर लेगा गाइस, समझ रहे हो। वीडियो को बना हर कोई लेगा, उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है दिमाग को यूज़ करके, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। आईफोन वाली अम्मा हूँ, कभी कुछ नाटक देख लिया, कभी कुछ अच्छी अच्छी बातें देख ली, कभी भागवत सुन लिया। अपना समय बिताना ठहरा ना। तो आईफोन वाली अम्मा क्यों हो आप? मेरे पोते ने दिया है। और आपने देखा, पहले मैंने खुद को दिखाया, खुद की अचीवमेंट दिखाई, उसके बाद फिर मैंने कुनाली को दिखाया। कुनाली से बच्चे रिलेट करते हैं कि यार हम भी टीवी देखते हैं। उसके बाद फिर मैंने मम्मी और चाची को दिखाया ताकि उनकी एज के लोग रिलेट करें। उसके बाद फिर मैंने अम्मा और बाबू को दिखाया ताकि उनकी एज के लोग रिलेट करें, ताकि हर एज के लोग व्लॉग देख पाएं और रिलेट करें। हाँ, उसमें सभी चीज आते हैं। भाई अम्मा को भी है यार आईफोन का है। अम्मा को सैमसंग गिफ्ट करना पड़ेगा अब। सैमसंग के मेरे अरे अम्मा मेरी फोन को हाल देखती है ना, तो मेरे को भी सैमसंग वाला चाहिए। आपको भी चाहिए? हाँ फिर क्यों, है तो सही एक। वो तो अम्मा ले रही है उसको, मेरे पास तो है। अभी अम्मा के पास है, मेरे पास कहाँ है? फिर मेरे पास कहाँ है? तो मतलब कंट्रोवर्सी हो रही है। गाइज ये वाली बात थोड़ी इंटरेस्टिंग थी। अम्मा और बाबू के बीच में जो नोक झोंक चल रही है, आपने देखा ही होगा कि भाई मेरे को फ़ोन नहीं मिल रहा, एक ही फ़ोन है हम दोनों के पास। तो ये बहुत रिलेटेबल बात है कि भाई कईयों के घर में एक ही फ़ोन होता है, तो वो आपस में शेयर करके यूज़ करते हैं, जैसे अम्मा बाबू करते हैं। तो ये वाली बात थोड़ी रिलेटेबल मुझे लगी, इसलिए मैंने ऐड करी इस ब्लॉग में। अदरवाइज़ कुछ नॉर्मल बातें भी होती हैं हमारे बीच में, फैमिली के बीच में, मैं वो कभी अपलोड नहीं करता। बट जो फन लगता है, रिलेटेबल लगता है, ऐसे कंट्रोवर्सी थोड़ी बहुत नोक झोंक होती है,
वो मैं ऐड करता हूँ ताकि इंटरेस्टिंग लगे लोगों को देखने में। तो देखो 4 मिनट तक का व्लॉग यहीं खिंच गया भाई, 4 मिनट तक का व्लॉग अम्मा बाबू के साथ, फैमिली के साथ। तो इस तरीके से आपको करना है भाई, ध्यान में रख के कि क्या इंटरेस्टिंग है, क्या लोग रिलेट करेंगे वीडियो देख के, वो आपको दिखाना है लोगों को। उसके बाद देखो, अब उसके बाद देखना क्या होगा। यहाँ बैठ रहा मैंने आपको कहाँ नहीं देखा पता है। मेरे को लगा आप पहले नीचे हो गए व्लॉग बना रहे हो। नीचे था मैं, फिर वहाँ पे लाइट वाइट जली थी, मुझे लगा पक्का व्लॉग बना रहे हो। फिर मैं ऊपर गई स्टूडियो में, वहाँ पे भी नहीं थे आप। ये वाला घर सही था पता है, क्योंकि वहाँ पे एक कमरे से निकलो वहीं पे सब होते थे, वहीं कहीं पे होते थे। यहाँ पे इतना ऊपर नीचे करके ढूंढना पड़ता है। तो अब आ गई अवंतिका। अब काफ़ी लड़कियां अवंतिका से रिलेट करेंगी जिनकी शादी हुई है, या फिर कपल वाली चीज़ है कि कपल के बीच में क्या होता है, शादी के बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या होता है। तो एकदम से अवंतिका आई तो वो वाले लोग रिलेट करेंगे, वो वाले लोग देखने लग जाएंगे। समझ रहे हो? इस तरीके से हमको ऑडियंस को एंगेज रखना है। हर एज की ऑडियंस के लिए है ये कुनाली की एज की, मम्मी की एज की, हमारी एज की, अम्मा बाबू की एज की, हर एज की ऑडियंस इस व्लॉग को देख सकती है और देखती है। फोन कर लो ढूंढने के, हटता हूँ। टी शर्ट अपना डाल के इसके ऊपर मुझे ना हम तुमने खराब कर दी जरा। नई टी शर्ट खराब कर दी है। नहीं किसने करी खराब? ये बात बताओ, आपकी चुन्नी खराब है ना? मेरी नहीं है। जिसकी भी चुन्नी है, चुन्नी खराब है ना, कलर निकल रहा है। ओ भाई टी शर्ट खराब पूरी, देखो पूरी पहनो। अब दे देंगे किसी को। अब जी भाई पूरी लाल हो गई है। इसमें उतारी खराब, 2 खराब हो गई है। अब देखो साहिल भी आ गया ब्लॉग में, कह रहा है मेरी टी शर्ट खराब हो गई है, और थोड़ी चाची के साथ में थोड़ी बहस भी कर रहा है कि कपड़े धोए मेरी टी शर्ट खराब हो गई है। तो ये भी काफ़ी लोगों के साथ में घर में होता हुआ, कपड़े धोते हुए खराब हो जाते हैं, दूसरे कपड़ों का कलर लग जाता है। तो ये भी काफ़ी रिलेटेबल चीज़ लगी मुझे और मैंने शूट करा। और हाँ, ये उस टाइम पे हो रहा था तो मैंने शूट कर लिया जल्दी से, अपने रूम से बाहर आके मुझे आवाज़ आई। तो ये सब चीज़ें भी करनी पड़ेंगी आपको, मतलब आपको मौका ढूंढना पड़ेगा शूट करने का। ये बात रियलिटी है ब्लॉगिंग में। अगर मैं नहीं करता, मैं अंदर बैठा रहता, तो वो ये वाला पार्ट निकल जाता, पूरा अम्मा बाबू वाला पार्ट निकल जाता। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। शूट भी उस तरीके से करना है कि आप एडिट में अच्छे से उसको डाल पाओ। समझ रहे हो? तो ये जो भी चीज़ें होती हैं बहुत नेचुरली होती हैं, खुद ही होती हैं, बस मुझे कैमरा लेके जल्दी से शूट करना पड़ता है। और एंगल भी देखो, वाइड एंगल है उसमें, मतलब साहिल भी दिख रहा है, चाची भी दिख रही है, और दोनों की बातें दिख रही हैं, दोनों की लड़ाई, दोनों की सब कुछ दिख रहा है। तो ये भी काफ़ी रिलेटेबल चीज़ें हैं। मम्मी बोली थी इसने उतारी पर टी शर्ट। गाइस तो मैं आया हूँ बेसमेंट में, बिकॉज हमारा जो जी वैगन है ना, इसका जो चार्जर है फाइनली लग चुका है। ये देखो, ये रहा, ये मर्सिडीज का चार्जर लग गया यहाँ पे, बढ़िया। तो अब कभी भी हम अपनी जी वैगन को चार्ज कर सकते हैं यहीं पे, बढ़िया, और लेके जा सकते हैं। अब तो मैं यही गाड़ी ज़्यादा चलाऊंगा। उसके बाद मैंने जी वैगन का चार्जर दिखा दिया आपको कि लग चुका है, जी वैगन दिखा दी। अब जो कार लवर्स हैं वो भी ऐड हो गए। काफ़ी कार लवर्स भी हैं ना जो मेरी वीडियोस देखते हैं, और बॉयज़ तो हर कोई कार लवर्स होते हैं। तो किसी को क्या पता मम्मी पापा पसंद ना हो, अम्मा पापा पसंद है, कि कार तो पसंद है ना, जी वैगन तो पसंद है। तो वो भी दिखा दी, उसका चार्जर दिखा दिया मैंने, तो वो भी एक ऐड हो गया। वो ऑडियंस भी ऐड हो गई कार लवर्स वाली। समझ रहे हो? मतलब हर तरीके से ऑडियंस ऐड हो रही है इस एडिटिंग में, इस व्लॉग में। बट वो मैंने शूट भी उस तरीके से किया, हाँ, ये भी ध्यान रखना, उस तरीके से शूट किया है मैंने कि एडिट में मैं हर किसी का थोड़ा थोड़ा पार्ट डाल पाऊँ। क्योंकि यहीं पे चार्जर लग गया। सबने खा लिया? हमने खाया है। गाइस पुलाव बने हैं आज। दिन में मम्मी की पूजा चल रही है, मम्मी का व्रत है आज। मम्मी की तबीयत सब खराब है, बट फिर भी व्रत रखती है मम्मी सारे। तो अब मैंने दिखाया कि मम्मी दिन में ही पूजा कर रही है, मम्मी का व्रत है, मम्मी की तबीयत खराब है, बट फिर भी। तो ये भी थोड़ी रिलेटेबल वाली बातें हैं ना, मम्मियाँ लोग देखती हैं, वो रिलेट करती हैं कि हमारी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, हमको पूजा करनी है, हमको बच्चों की केयर करनी है, हमको बच्चों के लिए खाना बनाना है, हमको सब कुछ करना है, हमारी तबीयत खराब हो। तो सैल्यूट सभी मम्मियों को।
तो फिलहाल मैं बना रहा हूँ कॉफी। अब मैंने बना दी कॉफी। अब कॉफी भी बहुत लोगों को पसंद है, कॉफी मशीन भी पसंद है, तो वो वाली ऑडियंस भी देख के अच्छा लगेगा उनको। देखो गाइस, घर में पूजा हो रही है और पूरे घर में आवाज आ रही है घंटी की। ये बेस्ट चीज है, हर किसी के कमरे में आवाज आती है घंटी की, तो ये बेस्ट चीज है इस घर की मतलब खुला हुआ है चारों साइड से, तो जब पूजा होती है तो पूजा की आवाज पूरे घर में गूंजती है। तो अब मैंने घर को अच्छा बता दिया अपने कि भाई पूजा हो रही है तो पूरे घर में आवाज़ गूंज रही है और अच्छा लग रहा है, तो काफ़ी लोगों को घर पसंद होगा, हमारा घर पसंद होगा, तो वो भी जुड़ जाएंगे। कहाँ थे आप? मैं कहाँ थी, आप कहाँ हो? मैं तो यही हूँ। यही हूँ। नीचे इतना फोन कर रहे हैं ना, फोन उठाना ना कुछ करना है, यहाँ पे बस टीवी के आगे बैठे रहते हो। मैं समझ गई हूँ, पता है क्या? कि आपने बीवी और टीवी में से टीवी को चुन लिया है। आ गया वो पार्ट जो मैंने स्टार्टिंग में डाला था। तो भाई इसी तरीके से थोड़ी बहुत नोक झोंक, थोड़ी बहुत फन चीज़ें, थोड़ी बहुत यूनिक चीज़ें, थोड़ी बहुत रिलेटेबल चीज़ें आपको व्लॉग में डालनी है और उन्हीं को कट 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 करके डालना है। कहीं पे भी कोई साउंड इफेक्ट नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, पॉज नहीं है कहीं पे भी। ये चीज़ देखो, हर जगह कुछ ना कुछ, हर 10-20 सेकंड में कुछ ना कुछ हो रहा है। कभी कुनालिका दिखा रहा हूँ, कभी अम्मा बाबू दिखा रहा हूँ, कभी मम्मी, कभी क्या, कभी जी वैगन, कभी घर, तो कुछ ना कुछ दिखा रहा हूँ, हर कुछ ना कुछ हो रहा है हर 10 सेकंड में। तो लोगों को एंगेजिंग लग रहा है और हर तरीके की ऑडियंस को कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। अगर एक चीज़ होती, मान लो इसमें अगर ओनली कपल्स होता तो ओनली कपल्स फॉलो करते, बूढ़े लोग या बच्चे हमको नहीं पसंद करते। कुनाली पीयूष हैं, वो हरकतें करते हैं, या फिर गाड़ियाँ बच्चों को बहुत पसंद आती हैं, इसलिए मैं गाड़ियाँ भी दिखाता हूँ, गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं, तो बच्चों वाली ऑडियंस ऐड हो गई। ऐसे सारी ऑडियंस गाइज हमको देखती है, इसीलिए इतने व्यूज़ आते हैं, इसीलिए हमारे एक ब्लॉग पे 100 मिलियन व्यूज़ भी हैं। चलो ये हो गया। इसके बाद गाइस मैं अभी डर गया भाई, सामने देखो ओरियो है, एकदम से मुझे फेस दिखा, मैं इतना डरा, मुझे पता नहीं यू कौन आ गया भाई एकदम से यहाँ पे। ओरी क्या कर रहा है यहाँ पे? भाई आजकल ना यहीं पे रहता है पीछे की साइड, यहाँ पीछे डॉग्स आते हैं ना। चल पीछे चला। तो अब मैंने दिखा दिया ओरियो। अब काफ़ी लोगों को डॉग्स बहुत पसंद है, तो ओरियो की हरकत कि वो पीछे जा रहा है, कभी आगे आ रहा है, कभी हमारे साथ खेल रहा है, कभी भाग रहा है, वो सब भी मैं व्लॉग में ऐड करता हूँ। हर व्लॉग में नहीं करता, बट किसी किसी में नेचुरली जो होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। और मेरा एक डायलॉग भी है, जैसे मैं घर में आता हूँ, ओलू सौदा आगे हैं, वो मेरे ऊपर आता है एकदम से, वो भी लोगों को बहुत रिलेटेबल लगता है, बिकॉज हर किसी घर में आजकल सबको डॉग पसंद है। तो डॉग जब भी हम घर में आते हैं तो हमारे पास में आता है, उछलता है, तो वो भी बहुत रिलेटेबल लगता है। तो डॉग लवर्स भी वीडियो देखते हैं, चाहे ओरी की वजह से दिखते हैं। आगे आगे मिल, तू आगे मिल, ओरियो को डांटना ही पड़ेगा थोड़ा, आगे खेल के। और इधर आ। तो कुनाली खेल के आ गया बैडमिंटन। शाम के टाइम पे हर किसी के बच्चे जाते हैं खेलने के लिए, तो ये तो रिलेटेबल चीज़ हो गई ना बच्चों के लिए कि यार हम भी जाते हैं, कुनाली भी जाता है। देख रहे हो? इसके बाद फिर ओरियो वाला सीन आ गया थोड़ा, उसके बाद फिर ओरियो वाला सीन आ गया थोड़ा, ओरियो को थोड़ा बहुत डांटा, समझाया। उसके बाद फिर कुनाली कुछ बोल। कब तक रहेंगे नए घर पे? कब तक रहेंगे मतलब कब तक रहेंगे, कितना टाइम तक रहेंगे? क्या अब तो हमारा ही घर है, कभी भी रहो, कितना भी रहो, लाइफ टाइम, जब तक हम। और कुनाली कभी कभी ऐसी ऐसी बातें बोल देता है जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। कह रहा है कब तक रहेंगे हम नए घर पे, तो वो लोगों को एकदम, समझ रहे हो, एक तो होती हैं मीनिंगफुल बातें। मीनिंगफुल बातें जब होती हैं तो लोगों के दिमाग में कुछ आता है, बट मीनिंगलेस बातें कर रहा है वो, हैं, तो लोग भी सोचते होंगे वीडियो देख के, हैं ये कैसी बातें कर रहा है, बच्चा है कैसी बातें कर रहा है, बच्चों वाली बातें कर रहा है। तो वो भी एक फन होता है, लोगों को देखने में मजा आता है। एक दिन क्या कह रहा था, 2000 साल पहले ना मैंने चिड़िया उड़ाया, ऐसे कुछ बोला था इसने ब्लॉग में किसी, तो मतलब लोगों को फन लगता है, लोगों को मजा आता है। बट ये सब बातें मैं नहीं बोल सकता, कुनाली बोल सकता है, छोटा है,
उसको भी इतनी समझ नहीं है। तो ये सब बातें मैं ऐड करता हूँ ताकि लोगों को इंटरेस्टिंग लगे। स्टार्टिंग से एंड तक आपने देखा होगा। चलो, कह रहे कब मम्मी कह रहे कब तक रहेंगे नए घर पे? तो बड़े होके नया घर बनाओगे अपने लिए? बनाओगे या यहीं रहोगे? भाई ये सही है। मम्मी गुड न्यूज़ बता दूं मैं ऑडियंस को? खेत में जाने के लिए बस एक रोड क्रॉस करनी है। तो अब मम्मी और अवंतिका जा रहे हैं खेत में। अब जिन लोगों के पास खेत हैं, जो लोग खेती करते हैं या फिर जिनको किचन गार्डन सब्जियां बोने का शौक है, वो भी ऐड हो जाएंगे भाई इसमें। क्योंकि भाई हमारे घर वालों को भी शौक है ना, वो तो स्टार्टिंग से आपने देखा होगा। तो अब हम जा रहे हैं खेत में, सब्जी तोड़ेंगे, अवंतिका भी तोड़ेगी सब्जी। ये वाला पका है टूट। ये तो आजकल सब जगह केमिकल मिलता है। गाइस गुड न्यूज़ आने वाली है। गाइस तो गुड न्यूज़ ये है, चलो कुछ महीनों में चल जाएगी आपको पता गुड न्यूज़। तो मैंने बीच में एक ऐसी बात कर दी गुड न्यूज़ वाली, जो कि कुछ दिनों में आपको चल जाएगा पता वैसे, बट वो एक्चुअल में बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है जो मैंने बात करी है, बट मैं बता नहीं सकता अभी। बट बात तो कर सकते हैं ना, इसका थंबनेल टाइटल तो डाल सकते हैं ना, क्योंकि आने वाली है गुड न्यूज़। तो इस तरीके से आपको सोचना है, व्लॉग बनाते हुए ही थंबनेल टाइटल के बारे में भी सोच लेना है, और उस टाइम पे एडिट किस तरीके से करना है वो भी उसी टाइम सोच लेना है आपको। न्यूज़ क्या है? तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उस गुड न्यूज़ के लिए, बहुत बहुत ज़्यादा। बट ये टमाटर एक सब्जी में। चलो सब्जी लेके भी आ गए हैं। सुनो घूमने चलें? ऐसे ही चलते हैं, चलो कुछ खा पी के आएंगे। शाम के टाइम पे मौसम भी बढ़िया हो रहा है, तो अब जी वैगन बाहर निकालते हैं और जी वैगन लेके चलते हैं भाई, काफ़ी टाइम के बाद। तो अब आपने ऑब्जर्व किया होगा शाम के टाइम पे हम जा रहे हैं घूमने के लिए। हर कोई जाता है भाई शाम के टाइम पे, सब फ्री होते हैं, जितने बच्चे हैं या फिर जो लोग अपनी जॉब से आते हैं वो शाम के टाइम पे चिल करते हैं, अपना किसी कैफ़े में जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, या फिर हस्बैंड वाइफ भी होते हैं वो भी जाते हैं, दोस्त लोग भी शाम के टाइम पे अपना चिल करते हैं, घूमते हैं। तो मैंने वही बात करी अवंतिका से, चलते हैं घूमने के लिए जी वैगन लेके। तो अब जी वैगन निकाल रही है अवंतिका। अवंतिका ड्राइव कर रही है अभी तो। और आप ये एंगल नोटिस करो, ये जो एंगल है ये वाइड एंगल है, इसमें हमारा नया घर भी दिख रहा है, गाड़ी भी दिख रही है, हमारा लॉन भी दिख रहा है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। मैं सिर्फ गाड़ी नहीं दिखा रहा हूँ आपको निकलते हुए, मैं आपको एक पूरा फ्रेम दिखा रहा हूँ, जिस एंगल के बारे में मैंने पहले एपिसोड में बात की थी। ये सब भी आप ध्यान रखो, ऑब्जर्व करो चीज़ों को। तो मैंने आपको गाड़ी के निकलते हुए 2-3 एंगल दिखाए, पीछे का, फ्रंट का, साइड का। आप ड्राइव कर रहे हो? कर लो। तो अब ड्राइव कर रही है अवंतिका। मैंने अवंतिका से पूछा, हो गई मैं ड्राइव कर रही हूँ? मैंने कहा बढ़िया भाई, ये भी लोगों को देख के अच्छा लगता है भाई अवंतिका ड्राइव करती है। ये मत करो यार प्लीज, ये मत करो। अगर ये करना है तो मैं अभी उतर जाता हूँ। कैसे उतरूंगा? रोकोगे तभी उतरूंगा। अब देखो ये भी बहुत फन पार्ट है, वो मेरे को डरा रही है क्योंकि जी वैगन बहुत तेज भगती है, वो एकदम से झटके मार रही गाड़ी में, वो मेरे को डरा रही है। तो ये भी लोगों को देखने में मजा आता है भाई, जब भी वो मुझे डराती है इस तरीके से गाड़ी भगाती है और मेरे को डर लगता है एकदम से। तो वो भी मैं पार्ट ऐड किया भाई उसमें, छोटा सा पार्ट है 10 सेकंड का बस, लेकिन अच्छा इसीलिए आपने बोला मैं चलाऊंगी, मेरे को डराने के लिए हैं? और आपको मेरे रिप्लाई भी याद रखने हैं कि मैं किस बात पे क्या रिप्लाई कर रहा हूँ। वो अगर फन कर रही है तो मैं भी फन ही रिप्लाई कर रहा हूँ। भाई मेरे को कुछ भी हो जाए, गाड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए, यही है ना, चाहे मुझे हो जाए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। रहने दो। गाइस आज मैं अवंतिका को लेके आया हूँ नई जगह पे, देखो कितनी प्यारी जगह लग रही है। तो व्लॉगिंग में एक चीज़ और है भाई, अगर आप सेम जगह पे रोज़ जाओगे ना खाने के लिए, सेम जगह पे, तो वो थोड़ा सा बोरिंग होता है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि हम हर बार जब व्लॉग बनाना हो तब अलग अलग जगह पे चीज़ें ट्राई करें, अलग अलग जगह पे जाएं, ताकि व्लॉग में कुछ नया भी दिखे। तो वो शूटिंग का पार्ट है, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी जाओ अलग अलग जगह पे जाओ। मैं तो सूप पी रहा हूँ, बढ़िया सुशी आ गई है। आज रामेन भी मंगाया हमने, देखो गाइस। तो आपने खाने का पार्ट देखा, कितना कम शूट किया मैंने,
सुशी रामेन सूप, बस 2-3 सेकंड का शूट किया बस। ज़्यादा क्या शूट करें, ज़्यादा बात भी नहीं करें क्योंकि बोरिंग होता है ना वहाँ पे, क्या बात करें वहाँ पे, समझ में भी नहीं आता। हम मस्त बैठ के खाते हैं, इंजॉय करते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते शूट करने का, क्योंकि पता है ब्लॉग हम धीरे धीरे करके पूरे दिन में शूट कर रहे हैं। यही आपको ऐसा स्ट्रेस नहीं लेना गाइस, इंजॉय भी करना है लाइफ में, ओनली व्लॉग के बारे में ही नहीं सोचना है पूरा दिन। अपना थोड़ा शूट किया, थोड़ा ये खा रहे हैं, फिर अपना एंजॉय किया, बातें करी, कुछ अगर इंटरेस्टिंग बात आपको लगती है, हो सकती है, तब शूट करो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं शूट करने की, सिर्फ इंटरेस्टिंग वाला पार्ट, ठीक है। तो फिलहाल पहुंच गए सोसाइटी, तो गाड़ी पार्क कर दिए, अब चलते हैं ऊपर, अंधेरा हो रहा है भाई, सब सो चुके हैं शायद। अब देखो हम घर पहुँचे, सभी सो चुके हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ में होता होगा कि भाई आप बहुत लेट घर आ रहे हो, तो रिलेट करते लोग, यार हम भी लेट आते हैं, घर में सब सो चुके हैं, हम आए चुपचाप, उसके बाद फिर देखना क्या हुआ। गाइस टाइम देखो, रात के 12:30 बज रहे हैं, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे एडिटिंग, और मेरे को देखते देखते यहाँ पे देखो अवंतिका सो गई है, और मैं बोल रहा हूँ फिर भी नहीं उठ रही है, बहुत गहरी नींद में है। अब काफ़ी लोगों को ये फेक भी लग सकता है कि वो जानबूझ के, बट जानबूझ के ऐसे नहीं है गाइस, वो एडिटिंग देखते देखते खुद ही सो गई भाई, तो ये पार्ट भी मैंने ऐड कर दिया भाई। वैसे मेरा प्लान था कि इसके बाद सीधा मैं व्लॉग एंड कर दूंगा, एडिटिंग करते हुए दिखा के एंड कर दूंगा, बट वो सो गए, मैंने चलो पार्ट ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा एक मेमोरेबल होता है कि ये उस दिन सो गई थी, और एक लोगों को भी देखने में होता है कि भाई एक एडिट कर रहा है और दूसरी पत्नी सो गई है भाई। गाइस मेरे को तो काम करते करते भूख लग गई, फिलहाल किचन में आया हूँ खाना लेने के लिए, और खाना बचा हुआ था, 2 रोटी मिली और साथ में सब्जी और रायता मिल गया, चलो भाई, और रात के 2 बज रहे हैं फिलहाल। चलो फिलहाल इस व्लॉग को एंड कर। अब रात को भी भूख लगती है भाई, जब जागते हैं, जो लोग जागते हैं उनको पता होगा रात को भूख लगती है, तो रात के 2 बजे भी जो खाना मिला किचन में, रोटी बची हुई, वो खा लिया। ऐसे बहुत लोग करते होंगे जो लोग रात भर काम करते हैं, तो ये भी एक लास्ट में भी एक रिलेटेबिलिटी हो गई, समझ रहे हो। उसके बाद फिर करता हूँ, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लो भाई व्लॉग एंड हो चुका है, 15 मिनट का व्लॉग बन चुका है हमारा, सारे कट करके आपने देखा, और मैंने आपको समझाया है ना, वही आपको समझ में आ गया होगा, समझ रहे हो। मैं ऐसा व्लॉग बना रहा हूँ कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ, नहीं तो अगर बोरिंग होता, कुछ बातें ऐसी हो रही होती कि मैं आपको समझा ही नहीं पाता, मैं आपको समझा पा रहा हूँ, ऐसा व्लॉग बनाया, देखो ऐसी स्टोरी बनाई है मैंने इस व्लॉग की। और एंड में भी आपने देखा होगा मैं बहुत बार ऐसे पार्ट ऐड करता हूँ, जैसे मैंने इसमें ऐड किया है, हल्का सा साउंड ऐड किया पहले। भाई रात को मेरे को आ रही थी आवाज़ें, रात के 2 बजे पीयूष के रूम से आवाज़ें, वो स्ट्रीम करता है, गेमिंग करता है, तो इससे जितने भी लोग गेम खेलते हैं रात को, जितने बच्चे गेम खेलते हैं रात को, गेमिंग करना चाहते हैं, वो भी रिलेट करते हैं यार। रात भर पीयूष भी तो गेमिंग कर रहा है, स्ट्रीमिंग कर रहा है भाई, चिल्ला रहा है, हम भी तो ऐसे ही करते हैं भाई। रात के 2 बजे पीयूष भी उठा हुआ है, चिल्ला रहा है यहाँ से, ये देखो, देखा, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठता, रात भर गेमिंग करता है वो। उसके बाद फिर मैं ऐड कर देता हूँ साउंड, नॉर्मल कॉपीराइट फ्री साउंड। तो ये व्लॉग मैंने आपको समझा दिया गाइस, एडिटिंग से ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है जो मैंने आपको समझाई है। एडिटिंग तो भाई कट करके आप कर दोगे, किसी भी सॉफ्टवेयर से कर दोगे, किसी भी फ़ोन से कर दोगे, बट जो बातें मैंने आपको इस एपिसोड में समझाई है ना गाइस, अगर आपको वो समझ में आ गई, बस फिर आपका व्लॉग बन जाएगा, आपको प्रोफेशनल एडिटिंग सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। सच बता रहा हूँ, बेस्ट चीज़ बताई है मैंने आपको, जो मैं फॉलो करता हूँ, अगर आपने फॉलो कर ली, बस आप भी ग्रो कर जाओगे। कट करके इंटरेस्टिंग व्लॉग बनाना है आपको, सुबह से रात तक जो भी शूट करते हो उसमें आपको देखना है कि क्या इंटरेस्टिंग है, और हाँ, वो इंटरेस्टिंग आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं होना चाहिए, ऑडियंस के लिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी और आपके पापा की, मम्मी की कोई बात होती है, बहुत फनी बात है वो, आपको बहुत ही हंसी आ रही है उसमें, आप वो रिकॉर्ड करके डाल दो, बट वो बात आपके और आपके घर वालों के बीच में फ़नी है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो बात ऑडियंस के लिए फ़नी हो, तो वो आपको नहीं डालनी है, ऑडियंस को समझ में भी नहीं आएगी वो बात।
क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि जो चीज़ आप चाहते हो लोगों को दिखाना, वो आपको नहीं डालना है। जो लोग देखना चाहते हैं, जो लोग रिलेट करते हैं, जो लोगों को फनी लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, वही दिखाना है। एडिटिंग में सबसे मेन यही है। आपको लग रहा होगा कि मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको किस बटन का यूज़ करके कैसे क्या एडिट करना है और आपका ब्लॉग चल जाएगा। ऐसे नहीं चलता है। एडिटर्स लाखों हैं, बहुत प्रोफेशनल भी हैं, तगड़े तगड़े ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स हैं, बट वो महीने में एक वीडियो डालते हैं। उनकी चलती भी है, बट अगर आपको डेली व्लॉगिंग करनी है, अगर आपको फैमिली व्लॉगिंग करनी है, तो वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, तब चलेगी। उसमें एडिटिंग इतनी ज़रूरत नहीं है। एडिटिंग डिस्ट्रैक्शन है डेली व्लॉगिंग में। अगर मैं भी मीम यूज़ करने लग जाऊँ, हर 2 सेकंड बाद मीम आ रहा है, तो जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, जैसे अम्मा बाबू कोई बात बोल रहे हैं, अगर उसके बाद मैंने मीम डाल दिया, तो वो ध्यान मीम पे चला जाएगा ऑडियंस का। वो जो बात बोल रहे हैं वो एकदम से दिमाग से चली जाएगी। तो बात दिमाग में रहनी चाहिए। मुझे पर्सनली लोग मिलते हैं, बोलते हैं कि यार तुम्हारे ब्लॉग में ना वो बेस्ट था यार, वो बेस्ट था, 10 चीज़ें गिनवा देते हैं, क्योंकि उनको याद है वो चीज़, उनको वो अंदर दिल में बैठ चुकी है उनके, और वो रोज़ वेट करेंगे, वो रोज़ देखेंगे। वो इसलिए नहीं देख रहे कि मेरी एडिटिंग अच्छी है, कि मैं साउंड इफेक्ट क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं मीम क्या लगा रहा हूँ। वो एक रिलेटिबिलिटी, एक कनेक्शन बिल्ड हो चुका है, और वो कनेक्शन एक अपनेपन वाला है। वो ये वाला नहीं है कि मैं सेलिब्रिटी हूँ। जैसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ होते हैं, कोई एक्टर होते हैं, वो मूवीज़ बनाते हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग और हमारी फ़ैन फॉलोइंग अलग होती है। आप सेलिब्रिटी से कंपेयर नहीं कर सकते। हमारा जो कनेक्शन होता है ना व्लॉग में, वो एक दिल वाला कनेक्शन, अपनेपन वाला कनेक्शन होता है। आप अपने आप को मेरी तरह सोचते हो कि मैं आपकी तरह हूँ, आप मेरी तरह हो, और उस तरीके से प्यार करते हो। सेलिब्रिटी की तरीके से नहीं कि सेलिब्रिटी है। तो आई होप आपको इस एपिसोड में ये चीज़ क्लियर हो गई होगी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो चलो फिलहाल मैं इस एपिसोड को यहीं एंड करता हूँ, काफ़ी लंबा हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।